नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे आज, और हो सकता है कि शायद एसआई पेपर आएगा। मेरे हिसाब से तो एसआई पेपर आने वाला है आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 9 नहीं रख देना। ठीक है, टोटल का योग कितना होगा, तो हम बोलेंगे 7 3 10, और 10 के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कितने बन रहे हैं, 7 8 28। टोटल कितना बनना है, 28। आपका आंसर क्या होगा इसका, 28। पहला क्वेश्चन आपका एवरेज का ऐसा आएगा। पहला क्वेश्चन इजी होगा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्या बोल रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है। यदि नाव 7 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चल रही है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे लगेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे क्या है कि बच्चा, पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि जो औसत गति का मतलब क्या है कि अगर वो यहाँ से पहले धारा के अनुकूल जा रहा होगा तो b + w, मतलब धारा की चाल और नाव की चाल दोनों एडजस्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर हम बोल रहे हैं कि अगर प्रतिकूल जा रहा है तो b - w, मतलब धारा की चाल है, बोट की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, ऐड। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2b। और इसका क्या बोल रहा है कि औसत, तो 2 का डिवाइड करेंगे। एक धारा की चाल ये है, दूसरी ये है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, b। बात आपकी समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही इजी। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या बोला कि 9 घंटे में 72 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब 72 किलोमीटर, और 9 घंटे में तय की है तो चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर घंटा होगी कि नहीं। अगले में क्या बोला गया है कि 42 किलोमीटर अगर वो जाए कुछ समय में, और मैंने बता दिया आपको जो b का मान कितना निकला है यहाँ पे, 7। अभी बताया था 7 किलोमीटर। इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारे पास क्या है कि बोट की रियलिटी चाल निकल आएगी, वो कितनी है, 7 किलोमीटर। अब जो धारा के अनुकूल जा रही है तो क्या है कि इसमें धारा b + w, धारा की चाल और बोट की चाल जुड़ जाएगी। तो धारा की चाल कितनी होगी, 7, और बोट की चाल 1 होगी। धारा की चाल 1 होगी और बोट की चाल कितनी होगी, 7। अब बोट की चाल 7 जब अनुकूल दिशा में जा रहे हैं, प्रतिकूल में क्या होगी, घट जाएगी, तो कितना जाएगी, 6। और कितनी चलनी है हमें, 42 किलोमीटर। घंटे कितने लगेंगे, 7 ही घंटे लगेंगे। यही आपका आंसर है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटल जो करा रहा हूं मैं वो टोटल 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें से 70 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सरल क्वेश्चन है ये। तो देखो 70 लड़कियां हैं यहाँ पे, टोटल विद्यार्थी कितनी है, 160 इंटू कितना कर देंगे, 100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 700/16। 16 चक्को 64, 4 मिल गए। अब बचे कितने, 6। अब 6, 16 चक जो 16 कन 16, 16 9 32, 16 48, 48 3 43। 43 वाला कौन सा आंसर है, यही आंसर है। खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार देख लो, 16 का डिवाइड करके आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पार्श्विक मतलब यहां पे बात करेंगे, क्या बोल रहा है कि पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया। ये कोई घन है, ठीक है, बना दिया है ऐसे ही, ठीक है। ये कोई घन है और घन का क्या बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि उसकी 6 सतह होती हैं, तो 6 सतहों का टोटल का एरिया होता है। और जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हम कोई घन ले लीजिए, उसके चारों ओर की दीवारें और ऊपर और नीचे की लंबाई, ऊपर का और नीचे का पृष्ठ छोड़कर चारों दीवारों की क्षेत्रफल निकाल लें तो वो उसे क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। H हो, L हो और B हो, सभी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, 2 × 2A × A, तो बोलेंगे कितना हो गया 4A²। यही होता है, क्या होता है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A², जो वैल्यू कितनी दी हुई है 3456, 6 से डिवाइड कर दीजिए। A² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 5 = 30, फिर बच्चे कितने 4 और 7 × 6 = 42 और 6 × 6 = 36, तो A की वैल्यू कितनी है 24, A की वैल्यू 24। तो अब 24 हम 24 576 इंटू कितना हो गया इंटू 4, पीछे कितना आ रहा है 4, 6 चौक 24, पीछे 4, कौन सा ऑप्शन सही है आपका 2304, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे 1 से 10, 1 से 80 और 540 का मासापा ज्ञात कीजिए। 1 से 10, 1 से 80 और 540 का मासापा ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है 5, यहां पे देखेंगे 2 2 2, सही है, ये बनना है आपका, ये 0 0 0, तो इसमें दोनों कवर हो जाएंगे 5 और 2, तो बस आपका कौन सा सही है आपका 10। हटाओ क्वेश्चन, ये तो सरल है, सभी कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 शहरों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक ट्रेन अपनी जाने की यात्रा में 2 घंटे और वापस आने की यात्रा में 3 घंटे का समय लेती है। पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये 90 किलोमीटर की कोई दूरी है, यहां से लेके यहां तक की कोई 90 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और ये 90 किलोमीटर गया और 90 किलोमीटर ही वापस आ गया, तो टोटल एड कितना हो जाएगा 180। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 180, टोटल डिस्टेंस 180 हो जाएगी। जाने में 2 घंटे, आने में 3 घंटे, तो टोटल कितने हो गए 5, 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 36 किलोमीटर पर घंटा। आपका यही राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है और वे एक साथ एक कार्य को करने में सी और डी द्वारा मिलकर इस कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर समय लेते हैं। यदि सी और डी इसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब क्या है इसका कि अगर सी और डी जितना समय ले रहे हैं उतने ही समय में क्या कर रहा है ए और बी काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले इनका देख ले रहे हैं क्या है सी और डी। सी और डी क्या हो रहा है कि ये सी कर रहा है कितने में 15 में और डी 20 में, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो गया 60। ये कितने से कर रहा है 4 और ये 3 के, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको, तो टोटल टाइम लग रहा है 60/7 डेज। इतना ही टाइम किसे लग रहा है ए और बी को। दूसरी कंडीशन क्या दी है ए और बी, ए बी की तुलना में 2 गुना ज्यादा दक्ष है, तो ए 1 बी 2 1 है, तो ए कितना होगा 2, ठीक है। अब जो टाइम लगा है इन्होंने जो मिलके काम किया है वो कितना है 3 की यूनिट से किया हुआ और कितने 60 दिन तक किया होगा। अब इतना जो काम है वो कौन करेगा
वो किससे करवा रहा है, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 का डिवीजन कर देंगे। तो यहां से काटने पर हमारे पास क्या बचेगा, काटने पर हमारे पास बचेगा 30, 30 या 90/7 डेज। यही आपका राइट आंसर है, 90/7। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपसे, क्योंकि आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना तो आना चाहिए आपको सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वह अधिकतम संभव लंबाई याद कीजिए जिसका प्रयोग 360 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 1550 सेंटीमीटर के सटीक मापन के लिए किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बच्चा क्या करता है, इसे किस में लेके जाता है, अधिकतम संभव लंबाई की। तो अब ये क्या करेगा, बच्चा ऑप्शन ना देख के अगर सीधा सीधा क्वेश्चन देखे तो वो ये जानेगा कि ये किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि सबसे लंबी छड़ कौन सी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोल रहा है कि कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, अधिकतम लंबाई की। तो अधिकतम लंबाई की कितनी रखी जा सकती है, यहां पे देखो 10 10 10, तो 10 तो मिल रहे हैं कॉमन हर एक में, 10 हर एक में कॉमन मिल रहे हैं। 3 में देखेंगे यहाँ पे, यहाँ 3 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो ये 3 वाले ऑप्शन तो कबड्डी खेल जाएंगे। कौन सा आंसर है आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने प्रतिशत निर्धारित किए जाए कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन टोटल मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, ये सभी क्वेश्चन किस में आए हैं, 2022 के 10th लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनमें आए हैं, और आपका एसएससी जीडी भी 10th लेवल का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं से बना के लेके आया हूं। यहां पे क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कितने प्रतिशत निर्धारित की जाए कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाए। तो अब मैंने एक बार पहले भी बताया था कि यह गुना कब होता है कि A बराबर P नॉर्मल तरीका, और R/100 और पे पावर n। ठीक है, ये करता है गुना जितना भी। अब जो P है इसका कोई मैटर नहीं है, सिर्फ यही है जो है। अब यहां पे क्या है कि A की इन्होंने क्या बोला, A कितना 16 गुना, तो 16 गुना है भैया। यहां पे कितना रखें कि इस पे ये कितनी है ब्याज दर 4 वर्ष, तो ऊपर वाला कितना है 4। तो अब हम बोलेंगे इसका मान कितना रखना पड़ेगा, इसका मान कितना रखना पड़ेगा 2, तो 2 का 4 घात करेंगे तभी कितना आएगा 16। या फिर बोलेंगे कि 16 को हम इस रूप से तोड़ें कि 4 घाते आ जाए, तो 2 पे घाते 4 और यहाँ पे x पे घाते 4, जो x की वैल्यू है वो कितनी है 2, तो 2। ठीक है, तो 2 आ रही है x की वैल्यू। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 2 कब आ रही है, जब हम बोल रहे हैं कि एक तो ये पहले से रखा है और इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 100, तो हम डिवीजन करने के बाद r की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी कि नहीं, r की वैल्यू 100, तो 100 ही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए x के आगे चौथे नंबर पर रखा है, तो पहले और लास्ट वाले का और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 21 गुणा x बराबर कितना है 60 गुणा 7, कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। यही आपका राइट आंसर है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं से अलग से बने के आए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 49 मीटर है, इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या, समकोण त्रिभुज और आगे क्या लग रहा है समद्विबाहु, एक ऐसा ट्रायंगल जो समकोण भी है और समद्विबाहु है। तो हम बोलेंगे ये x होगा, ये क्या होगा x, और ये कितना होगा x√2। ठीक है,
तो अब बोल रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें और एक्स स्क्वायर 1/2 कर दें तो एरिया निकल आएगा। कितना एरिया है, ठीक है, कितना एरिया दिया हुआ। इसने बोला कि परिमाप कितना है, तो अब परिमाप कितना होगा इसका, तो 2x + x√2 बराबर कितना दिया हुआ 49। x की वैल्यू कितनी आएगी 49/2 + √2। अब इसे काटने के बाद जो x² की वैल्यू निकल के आएगी वो यहां पर रख दो, जो भी हो XYZ। ठीक है, अब जो भी है उसे कैंसिल करने के बाद हमारे पास कितना आ सकता है आंसर, देखते हैं। ठीक है, 1/2 इसको देखेंगे 49 में 49 2401, ठीक है, इनटू, अब इसे देखेंगे करके तो कितना आ रहा है 4 + 2 + और 4√2। तो अब हमारे पास कितना हो गया टोटल 6, तो 2401 अपॉन यहाँ पे कितना बन गया 2 कैंसिल बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 4, ये बन गया हमारे पास 3 + 2√2। इसका हम क्या करने देंगे परमीकरण, तो 2401 4 और इसे 3 + 2√2 का परमीकरण कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, कर दिया। तो अब क्या है, ये नीचे क्या बन जाएगा 1, ऊपर क्या रहेगा कि सिर्फ 3 - 2√2, तो 2401 अपॉन 4। यहां पे क्या बन रहा है कि इसे कैंसिल करने के बाद ये 3 है, 3 और इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 × 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा लगभग कितना 2.82। तो 2.82 तो कितना आएगा लगभग हम मान लेंगे कि इसे कैंसिल करने के बाद 2401/4 × 0.70, क्योंकि 1.41 2 तक है, आगे भी जाएगा तो और भी जाएगा, तो हम बोलेंगे 0.70 रख लिया है। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, फिर जा रहा नहीं है 0 0 0.25 × 0.70। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 से 2.98 आएगा, 1 से 2.98। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा है 2022 में ड्राइवर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दूध वाले ने 2 वर्ष की अवधि के लिए दो साहूकारों से साधारण ब्याज पर क्रम से 5% और 7% की दर से एक ऋण के लिए 2500 रुपए की राशि उधार ली। यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना 276, तो उसने 7% की दर से कितना उधार लिया, दोनों से कितना लिया है उन्होंने 2500 उधार लिया है और 2500 उधार लिया है। ठीक है, तो अब इसे साधारण ब्याज पे लिया हुआ है, तो अब यहां पे क्या है कि टोटल कितना 2500 रुपए, 2500 रुपए, तो 2500 में इन्होंने कितना दिया हुआ 10%, 2 साल के लिए 10% इनका ब्याज हो गया, इनका कितना हो गया 14। अब 14 2500 का 10% कितना होता है, 2500 का 10% कितना होगा 250। ब्याज कितना मिल रहा है 276। अंतर कहां पे बन रहा है, अंतर बन रहा है हमारे पास इसमें कितने का बनना है, अंतर बनना है 26 का, 26 और यहां पे कितना बनना है 4% का, 4%। अब बोलेंगे यही राशि 7% वाली, 7% अगर इसे हम 25 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे भी 25 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 25 6 150 15, 25 दूनी 50 और ये कितने हो गए 15, 650। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 884 रुपए का अंकित मूल्य दिया हुआ है
और पहले छूट कितने की दी हुई है 15% की, दूसरी छूट ज्ञात करनी है और खरीदा कितने पे गया है 535.50 में। तो 840 रुपए की कोई वस्तु है वो कितने में बेची गई है 535.5। तो हम बोलेंगे ये कितना हो जाएगा 8400, ये 5355। अब ये क्या है कि पहली छूट कितने की मिल रही है 20 की, 20 से कितना हो रहा है 17, पहली छूट मिल रही है 15%, तो 20 से 17 हो गया, तो इसे कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा 420। इसे कैंसिल करेंगे 17 × 51 बची 2 बचने के बाद यहाँ कितना आ गया 17 × 17, 17 × 5 = 85, ठीक है 3 से 15। अब इसे क्या है कि हम 7 से कैंसिल कर लें तो बेटर रहेगा। 7 से कैंसिल करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 60 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 × 28 और बचे कितने हमारे पास बचे 3, 7 × 5 = 35। इसे कैंसिल करेंगे 15 से, 15 × 60 और 15 × 45। कितने की कमी आ रही है 1 की, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया 25%। 1/4 का मतलब क्या हो गया 25%। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है आपके में। अब ये क्या बोला है कि जो एरिया है, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है πr² × 360 θ/360। इसे अब यहां पे बोल रहा है कि एरिया कितना दिया हुआ है 144 पाई, और यहाँ पे पाई इंटू रेडियस कितनी दी हुई है 36, तो 36 × 36 θ/360, ठीक है। 0 से 0 पाई से पाई कैंसिल हो गई, यहाँ से 36 से 36 कैंसिल और 0 बची यहाँ पे, और 36 से ये 36 कैंसिल, ये 44 कितनी बार 4 बार, तो थीटा बराबर कितना आ गया, या फिर सिंपल बात बोलेंगे θ/360 ही रखने दो। यहाँ पे ज़्यादा काटा पीटी नहीं करें, θ/360 रहने दो क्योंकि ये फिर से आने वाला है। तो 144/36 × 36 इसे कैंसिल कर सकते हैं, 36 चौको और 9 चौक 36, तो कितना आ गया 1/9। 1/9 θ/360 का मान कितना है 1/9। तो अब किस में रखना है संगत चाप, चाप की लंबाई क्या होता है 2πr × θ/360, ठीक है। 2 × पाई इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है 36 और θ/360 की वैल्यू कितनी है 1/9। इसे कैंसिल करने के बाद 4 दूनी 8, 8 पाई क्या है हमारे पास चाप की लंबाई है, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चाप की लंबाई, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 22, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक दुकानदार 22 रुपया पर केजी के 2 केजी अमरूद खरीदता है, 2, और एक को बेचता है वो कितने पे 1 केजी के बजाय 950 ग्राम पर, और दूसरे को मालूम नहीं है 1 केजी के कितने ग्राम पर बेचेगा, x ग्राम पर। तब ये बोला है कि दोनों को बेचने पर 7.76 रुपए का वास्तविक लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, SSC ने बनाया है भाई। ये भी किस में आया है, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है 2022। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि आनंद ने 22 के हिसाब से 2 अमरूद खरीदे 2 केजी, और पहले अमरूद किस पे बेचे हैं 25 पे, दूसरे भी 25 पे ही। तो यहाँ पे कितना लाभ हो गया, सीधा सीधा उनको 3, यहाँ पे 3 का मिला और यहाँ पे 3 का मिला, टोटल मिला के 6 रुपए का लाभ मिल गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि अंक की कमी कर रहा है, तो 50 ग्राम की कोई कमी कर रहा है, तो 50 ग्राम है कितना,
यहाँ पे एक तो ये बात बोल सकते हैं, तो 50 ग्राम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 50 ग्राम की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, 50 ये कट जाएंगे तो हमारे पास 50 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.2, 50 5 दूनी 10 100 और यहाँ पे 1.1 तो अब हमारे पास कितना बैठ रहा है, पहले 7.76 और पहले कितना मिला 3 और 3 ये, और यहाँ पे 1.1 तो टोटल कितना हो गया 7.1, तो 7.1 यहाँ से घटा देंगे तो बचा कितना 0.66। अब 0.66 है, अब ये बोल रहा है कि पहले हमने 22 में खरीदी कोई चीज और 22 में खरीदी और 22 में कितनी खरीदी है 1000 ग्राम, हमें 1000 ग्राम 22 रुपया में 1000 ग्राम। अब हमें 0.66% में कितनी वस्तु मिलेगी, कितनी कम मिलेगी, तो हम बोलेंगे 0.66। अगर हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 3 का, यहाँ पे भी 3 का करना पड़ेगा, 3 का 30 तो कितना हो गया यहाँ पे 3000 ग्राम है, 3000 ग्राम। अब पॉइंट कहाँ लग रहा है, दो के बाद, यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद लग रहा है, तो 66 की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 30 ग्राम के बराबर। तो जो 1000 की वस्तु है वो कितने में मिलेगी 30 ग्राम कम में, 30 ग्राम कम में का मतलब क्या हो गया 970 ग्राम में। यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे क्या बैठ रहा क्या नहीं बैठ रहा। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना आपको, 3/7 इंटू 5/11 प्लस 8/7 इंटू जो डिवीजर है या यहाँ डिवाइड हो रहा है इसे हम क्या करें विपरीत कर देंगे, 21 कितना हो गया 24 प्लस माइनस है, फिर कितना दिया हुआ है 11/56 इंटू 18/33 यही दिया हुआ है। अब क्या है इसे हम कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करने के बाद 8 ये कट गए, यहाँ पे ये कट गए, तो एक आंसर आएगा यहाँ पे एक आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्या 11 3 33 और ये 6 से कैंसिल, तो यहाँ पे 6 और फिर से कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है 3/28। इसे देखेंगे यहाँ पे तो 15 कितना हो रहा है 77 प्लस 1 माइनस 3/28, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो अब हम बोलेंगे 15/77 और यहाँ पे कितना 25 इससे देखो यहां से इसे कैंसिल करने हैं तो कितना आएगा 25/28। नीचे का ले लो एलसीएम, बस एलसीएम कितना आएगा देखो 11 इंटू 7 और यहाँ पे कितना बन रहा है 4 इंटू 7, सीधा सीधा बोलेंगे 44 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो हम बोलेंगे नीचे कितना आना चाहिए 8, पीछे की प्लेस कितनी आनी चाहिए 8, जो बन रही है इसी में, तो यही आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना आपको, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी एसएससी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में यह भी पूछा गया है। 10th बेस की नौकरी होती है वो भी। ये क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 15% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देता है। यदि छूटों के बाद शुद्ध भुगतान 30,000 रुपये से अधिक है तो ग्राहक को प्रोत्साहन के रूप में 4% की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस स्टोर में से की गई पिछली खरीदारियों के लिए ग्राहक के खाते में रिवॉर्ड पॉइंट जमा करने की एक योजना भी चलती है। इस योजना के तहत अर्जित किए गए एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.25 की निःशुल्क खरीदारी कर सकता है। एक ग्राहक एक गर्म पानी का गीजर खरीदने का फैसला करता है जिस पर 48,000 रुपये अंकित हैं। उसके लिए इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसके पास इस स्टोर से ली गई पिछली खरीदारियों का 1680 रिवॉर्ड पॉइंट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करेंगे आप,
कुछ भी नहीं है, जो पहले हमारे पास दिख रहा है कि जो पहले कितने की छूट मिल रही है 15% की, तो 20 से कितना हो गया होगा 17। दूसरे में क्या बोल रहा है 5 से कितना हो गया होगा 4। तीसरी कंडीशन में क्या बोला है कि 25 से कितना हो गया होगा 24। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तो टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 30,000, कितनी 48,000। 48,000, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे 100 इंटू कितना हो गया 25 इक्वल टू कितना हो गया 48,000। 2 जीरो कट गई 25। तो अब यहाँ पे बोलेंगे एक की वैल्यू कितनी आएगी 48 480 बट्टे 25। एक बार और कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 2, 48 दूनी कितने हो गए 96 बट्टे यहाँ पे 5। 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 96, 95 दूनी कितने होते हैं 90, 1 से 92 बट्टे कितने हो गए 10, या फिर 19.2। 19.2 आ गया इसका। अब 19.2 ये बन रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा तो 19.2 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 24, यही तो करना है। तो 19.2 17 चको 68 इंटू कितना है 24, 17 चको 68 इंटू 24। सीधा सीधा देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है कि कुछ बड़ा वैल्यू निकल के आ रहा होगा, तो इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे इसमें 68 का किस में करना है 19 में। 19 का करो तो 19 का करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे 20 माइनस 1 कर दो। 68 20 माइनस 1 बेटर सॉल्यूशन। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13। 1360 में से कितना कम करना है 68। कम कर दिया तो हमारे पास कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 5 9। ठीक है, अब यहाँ पे 1292। अब क्या है कि अब कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको 24 का करेंगे। 24 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 दूनी कितने होते हैं 48। 24 दूनी 48। ऐसा कीजिए आप 12 का पहले कर लीजिए, 12 से कीजिए। 12 दूनी 24, 2 मिले। अगले करेंगे 12 निम्मा 1 से 8, 1 से 8 और 2 1 से 10 11। फिर 12 से करेंगे 12 दूनी 24, 24 और कितने हो गए 11। 24 11 कितने बन गए 35। 35 की मिल गई 3। 12 दूनी 12 कन 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। अब यहां पे इधर लिख दूं, इसे हटा दूं, कितना बैठ गया हमारे पास 15 504 इंटू कितना करना अब 2, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे 0 10 और 15 दूनी 30 और 31। और अब क्या करना है कि इसमें से भी कुछ कम करना है। कितना कम करना है 1680 रिवॉर्ड पॉइंट है। तो अब एक रिवॉर्ड पॉइंट का कितना बनना है 0.25, मतलब 1/4 रुपया। तो 4 का डिवीजन कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 2 420। 420 कम कर दो, 420 कम कर देंगे तो 31,000 में से 400 कम हो गए। सीधे 31,000 में से 400 कम हो गए। लगभग क्या हो रहा है 500 से ऊपर आंसर आएगा आपका। तो 500 से ऊपर, ये 30,419 है, ये कैंसिल है। ऊपर कौन सा आपका 30,914, यही आपका राइट आंसर है। ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा, सवाल नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है अपने में। दो संख्याओं का योग कितना है 18। दो संख्याओं का योग कितना है 18।
और उनका HCF और एलसीएम कितना है 3 और 54, 3 और 54, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो अब योग कितना दिया हुआ है, HA + B कितना दिया हुआ है 18, H कितना दिया हुआ है 3 और HAB कितना दिया हुआ है 54। अब हम देखेंगे कि AB कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे कितना बचा, तो यहां पे बचा 18 × 3 = 54। ठीक है, ऐसी संख्या अब यहां H का हम डिवीजन कर देंगे तो यहां पे A + B कितना आ जाएगा 6 और A × B कितना आ जाएगा 18। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका मल्टीपल करने के बाद 18 आए और 2 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 6। ऐसी कौन सी भी संख्या नहीं है जो हमारे पास मल्टीपल करने के बाद 18 आए और A + B जोड़ने के बाद कितना आए 6 आए। ऐसा कौन सा भी नहीं है। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये आंसर लिखा हुआ है पहले से, डाटा एरर। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है, बच्चा इसको भी करके आएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया है 2022 का। ये भी क्वेश्चन है 2022 का नहीं, अब 2023 का, 2022 ही है 2022 का। ठीक है, तो ये क्या है कि पहले 32 मीटर की कोई ऊंचाई है और ऊंचाई में क्या बोल रहा है कि पहले 3/4, ऐसी तीसरे उछाल पर कितनी लंबाई होगी, तो 3/4 और यहां पे 3/4। अगले में देखेंगे 3/4, तीसरे उछाल, पहला उछाल दूसरा तीसरा, तो अब क्या है 16 दूनी 32, 2 बचे, फिर कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 27, 27/2, 13.5, 13.5 आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याएं x और y हैं, x का 40%, y के 60% के बराबर है। यदि x और y का औसत कितना है 225, तो x और y के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। x का 40% y के 60% के बराबर है, इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो x/y कितना निकलेगा 3:2। अब बोला है कि दोनों का औसत, अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे 5/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 225, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 × 3 × 2, ये ऊपर चले जाएं तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 90 और इनके बीच का वैल्यू कितना आ रहा है 1, अंतर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1, तो एक की वैल्यू कितनी है अंतर का 90। यही आपका राइट आंसर है।